नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ प्रभावितों को उत्तराखंड सरकार ने दी राहत। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के बिजली और पानी के बिल किए माफ। सीएम धामी के निर्देश पर किए आदेश जारी। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा, पुनः परीक्षा, बेरोजगारों के आंदोलन के बीच प्रदेश के 498 केंद्रों पर आयोजन। 8 जनवरी को पेपर लीक होने के बाद हुआ था निरस्त। रुड़की में करीब 1 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गणेशपुर पुल पर सीपीयू की चेकिंग के दौरान हंगामा। सैन्यकर्मी ने पुलिस पर थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। दुर्गम घाटी में मोटर मार्ग का कार्य बंद। नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया शुरू। ठेकेदार के वाहनों को रोककर की धमकी। और तीसरा, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में बढ़ा उत्तराखंड का मान। अल्पाइन जीएस रेस में जीते 2 पदक। प्रियांशु कांवड़ ने गोल्ड और महक कांवड़ ने जीता सिल्वर। और अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ प्रभावितों को धामी सरकार ने राहत दी है। जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं और आदेश जारी किए हैं कि जोशीमठ आपदा को लेकर बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ। प्रभावित लोगों के नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के लिए बिल माफ कर दिए गए हैं। जोशीमठ प्रभावितों को धामी सरकार ने दी राहत। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत दी है। उनके पानी और बिजली के बिल माफ कर दिए गए हैं, तो क्या कुछ जानकारी है? इसके बाद लोगों के चेहरों पर क्या खुशी है? जी, निश्चित रूप से स्फूर्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जोशीमठ है वो आपदाग्रस्त है इस वक्त, और जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों को उत्तराखंड की जो है धामी सरकार ने वो एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि शनिवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसमें जोशीमठ आपदा से प्रभावित जो लोग हुए हैं उनको राहत देने का ऐलान किया है। और इस बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि जोशीमठ जो भूधसाव से प्रभावित हैं, नवंबर 2022 से और अगले 6 महीने तक के लिए बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सीएम कार्यालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। और एक रिपोर्ट से मानी जाए तो उत्तराखंड के जो चमोली जिले के जोशीमठ नगर में भूधसाव शुरू हुए तकरीबन एक माह का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी जोशीमठ जो इलाका है वहां पर भूधसाव में दरारें बढ़ी हैं। और साथ ही साथ तमाम लोग भी जो जोशीमठ के नगरवासी हैं वो भी इस रिपोर्ट जो वहां पर अध्ययन हुआ उसका भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। और जो ये पूरा बिजली बिल और पानी बिल को जो माफ करने की राहत करने की बात कही थी वो पिछली बैठक में ये फैसला लिया गया था। साथ ही साथ ये भी कहा गया था बकायदा, पहले भी इसके आदेश जारी हो चुके थे और शनिवार को अब इसके शासन ने आदेश भी जारी कर दिया। और विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने इसका स्वागत किया है और साथ ही साथ आपदा पीड़ितों के लिए कहा कि ये फैसला सरकार द्वारा स्वागत योग्य है। लेकिन अभी भी विपक्ष की यही मांग है कि डेलीगेशन जो है जोशीमठ के मुद्दे पर अभी भी विपक्ष लगातार मुखर नहीं हो पा रहा है। और यही है कि जितने भी अब विपक्ष की मांग है कि जितने भी वहां के लोगों ने बैंक लोन लिए थे, बैंकों से ऋण लिया था, वो भी माफ कर दिया जाए। और ये उनकी मुख्य तौर पर अब मांग है। और साथ ही साथ अगर पूरे भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का कहना है कि जो राज्य सरकार है वो जोशीमठ आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है, आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। साथ ही साथ
मुख्यमंत्री भी जोशीमठ में रहकर लोगों के बीच में वहां पर पहुंचे थे, तो इसलिए अब जोशीमठ के लोगों के विस्थापन के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा अब शुरू होने वाली है, जिसको देखते हुए तमाम फैसले लिए जाने बाकी है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री साथ ही साथ गृह मंत्रालय की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। गृह मंत्रालय में इस चीज को लेकर बैठक भी हुई है। साथ ही साथ पीएमओ के जो सलाहकार हैं तरुण कपूर, उन्होंने भी बैठक ली थी और बैठक में अब विस्थापन को लेकर जोर दिया जा रहा है। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा बेरोजगारों के आंदोलन के बीच रविवार को प्रदेश भर में पटवारी भर्ती परीक्षा पुनः परीक्षा करवाई जा रही है। प्रदेश के कुल 498 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन, 1.5 लाख से अधिक युवा पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षा के दौरान डीजीपी अशोक कुमार की पैनी नजर है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर खुफिया तंत्र तक हाई अलर्ट मोड पर है। राजस्व विभाग में पटवारी लेखपाल के कुल 563 पदों की समीक्षा की गई है। पटवारी लेखपाल परीक्षा 8 जनवरी को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा को निरस्त कर दिया था। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ यशराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, पटवारी पुनः परीक्षा शुरू हो चुकी है, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, किस तरीके से अभ्यर्थियों की एंट्री करवाई गई और सुरक्षा की दृष्टि से कैसे पैनी नजर रखी जा रही है? जी बिल्कुल स्फूर्ति, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पटवारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा दोबारा पटवारी की परीक्षा ली जा रही है। इससे पहले भी पेपर लीक होने के कारण आयोग ने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया था। वहीं इस बार जो पटवारी परीक्षा हो रही है, यह कुल 498 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि बेरोजगार संघ के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, उसी को देखते हुए धारा 144 भी लागू कर दी गई। वहीं परीक्षा केंद्रों की यदि बात की जाए तो परीक्षा केंद्रों के आसपास भी उसके चारों ओर धारा 144 लागू कर दी गई है। और वहां पर जितने भी परीक्षार्थी आ रहे हैं, सभी की चेकिंग जो है वो पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। मोबाइल फोन, आईपॉड या किसी भी अन्य तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यहाँ तक कि घड़ी भी ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उसके बाद यदि बात की जाए तो कि जो परीक्षा केंद्र के बाहर सादे निवास में पुलिस भी बल को तैनात कर दिया गया है, एसटीएफ बल तैनात है, ताकि किसी भी प्रकार की धांधली से बचा जाए या उसकी पुनरावृत्ति अगर होती है, दोहराया जाता है उस धांधली को, तो उसे रोका जाए। वहीं भारी संख्या में परीक्षा केंद्र के बाहर बैरिकेड लगा करके पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और बाहर से जितने भी परीक्षार्थी आ रहे हैं, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स, वो बाहर ही बैरिकेड के ही बाहर उन्हें रोक दिया जा रहा है। परीक्षा केंद्र के 250 मीटर रेंज तक सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को ही परीक्षा देने जाने दिया जा रहा है, वो भी पूर्णतः सघन जांच पड़ताल के बाद। कलम एडमिट कार्ड, इसके अलावा पर्स तक भी निकाल दिया जा रहा है विद्यार्थियों के पास से। वहीं यदि बात की जाए कि पटवारी परीक्षा को दूसरी बार लेकर के, तो पटवारी परीक्षा इस बार बहुत सघनता जांच के साथ की जा रही है। और लेखपाल के कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कुल लेखपाल के 563 पदों पर यह परीक्षा आयोजित की गई है, जो पहले निरस्त कर दी गई थी। और डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस बलों को सतर्क रहने का आदेश दिया है और कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी धांधली इस बार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह सख्त आदेश है कि परीक्षा बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही तरीके से हो, बिना नकल के परीक्षा हो। चूंकि मुख्यमंत्री के द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया गया है, जिस पर राज्यपाल का भी मुहर लग चुका है। इस अध्यादेश में कड़े कानून का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह जो कानून बनने जा रहा है, यह कानून जो होगा, यह पूरे भारत राज्य में में सबसे कड़ा कानून के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं इस बार पटवारी परीक्षा जो हो, यह बहुत सघनता, जांच पड़ताल और तत्परता के साथ लिया जा रहा है, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी या विद्यार्थियों के द्वारा फिर किसी प्रकार का हंगामा ना खड़ा किया जाए प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इससे पहले पटवारी परीक्षा को लेकर के तमाम होटलों में भी पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया था। वहीं पर कुछ संदिग्ध होटल, जहां पर अक्सर विद्यार्थी आकर रुका करते थे या
वैसे संदिग्ध जगह वहां पर ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि कहीं से कोई विद्यार्थी के द्वारा पेपर लीक का वहां पर मामला ना हो। क्योंकि परीक्षा देने देहरादून में लोग बाहर से भी विद्यार्थी आए हैं, तो जिन जिन होटलों में विद्यार्थी रह रहे हैं वहां से पुलिस बल के द्वारा सारा उनका डेटा कलेक्ट कर लिया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं परीक्षा केंद्रों पर, और क्या उनकी बातचीत हो रही है। इस बल के इसके आधार पर पूरे तरीके से प्रदेश में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं यदि बात की जाए कि सोशल मीडिया के द्वारा भी पुलिस बल परीक्षा केंद्रों और तरह तरह की भ्रांतियों और तरह तरह की बात पर भी नजर रखे जा रही है। सोशल मीडिया के पोस्ट पर भी पुलिस नजर रखे जा रही है कि किसके द्वारा किस तरीके की पोस्ट की जा रही है, ताकि यदि कहीं से भी कुछ भी हल्की सी भी जानकारी मिलती है तो त्वरित कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। जी स्फूर्ति, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हरिद्वार उत्तराखंड पटवारी भर्ती पुनः परीक्षा। हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य किया था। हरिद्वार पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। परीक्षा के दौरान जनपद में सीआरपीसी की धारा 144 लागू। पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी। जनपद के सभी 52 परीक्षा केंद्रों पर हरिद्वार पुलिस की पैनी नजर। सभी परीक्षा केंद्रों को कुल 8 जोन और 13 सेक्टरों में बांटा गया। परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। परीक्षा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए तैनात किया गया भारी पुलिस बल। नकल संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री पाए जाने पर परीक्षार्थियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे जो सेंटर्स है हमारे उसमें जोनल और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्राधिकारी और सभी थाना प्रभारी को अलग अलग सेंटर्स के ग्रुप का दायित्व दिया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई छात्रों से कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस परीक्षा को टलने की खबर आ रही है या अपुष्ट खबरें आ रही है परीक्षा से संबंधित कि उसकी सूचना को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एसआईटी में लगातार 2 इन्वेस्टिगेशन चल रही, जो भी इसमें संदिग्ध थे इसमें मास्टरमाइंड से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुछ लोग के नाम प्रकाश में आए जिनकी विवेचना चल रही है और उनके लिए टीम भी लगी हुई है। साथ ही साथ किसी के पास अगर कोई भी एविडेंस ऐसा है, पुख्ता साक्ष्य है, तो इसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी, जो सरकारी मोबाइल नंबर है 9411112987, वो भी जारी किया है। साथ ही साथ एसआईटी कार्यालय में वो कभी भी आकर अपनी कोई भी शिकायत है या कोई उनके पास साक्ष्य है तो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की में गणेशपुर पुल पर चेकिंग के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब सीपीयू कर्मियों ने कार सवार युवक को चेकिंग के लिए रोका। युवक ने अपने आप को सैन्य कर्मी बताते हुए सीपीयू कर्मियों पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। वहीं सीपीयू कर्मियों ने युवक को शराब के नशे में अभद्रता करने के आरोप लगाए। वहीं मौके पर जाम लोगों की भीड़ से सीपीयू कर्मियों में उलझन हो गई और लोगों की भीड़ के बीच में बमुश्किल युवक को कोतवाली लाया गया। करीब घंटे भर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मामले की जानकारी पाकर अन्य सीपीयू कर्मी और यातायात उप निरीक्षक भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास के फेल होने के बाद पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। वहीं सीपीयू कर्मियों का कहना है कि उनके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। कार सवार युवक ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में उसके द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया और हाईवे पर जाम लगा दिया गया। सड़क जाम करी वो तो फिर छूट छटा में वहाँ से पब्लिक थोड़ी इकट्ठी होगी, उत्पाद तो कोई नहीं। मैं मानता हूँ थोड़ा ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन इतना भी वो ये है कि गलती मानते हैं थोड़ी। मैं भी छूट छटा में, लेकिन जो मैं जब छूट छटा कर रहा था मेरा भी कांस्टेबल हाथ पकड़ के मुझे इधर ले आया, जबकि मैं वहाँ कुछ नहीं कर रहा था। मैं उसके रहा था, मैं कोई नहीं मैं समझा रहा हूँ भाई को थोड़ी ड्रिंक चाहिए, मैं समझा। ठीक है। इसकी चलान की कॉपी है। हाँ बताओ, इसकी चलान कब हो रहा है? चलान का टाइम बताओ। इसमें जो चलान का टाइम आया है ये आपका 5:37 का आया है। किसके कार्ड से क्या किया? कार्ड से बताओ। कार्ड से हुआ? कार्ड से हुआ क्या? कार्ड से हुआ? कार्ड पैसे नहीं दिए और कार्ड से हुआ क्या? उर्गम घाटी गीरा बांसा को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर कार्य शुरू न होने से नाराज ग्रामीणों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। कल्प घाटी उर्गम स्थित
उर्वा ऋषि आश्रम गीरा बांसा को जोड़ने वाले सड़क पर कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों ने कल्पेश्वर महादेव मंदिर के निकट जूनगेर के मैदान में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को ग्रामीणों की PMGSY से वार्ता विफल हो गई थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। पूर्व में ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर क्रमिक अनशन की चेतावनी दी। साथ में जुनगेर में आगे ठेकेदारों के वाहन को रोकने की धमकी दी। गुस्साए ग्रामीणों ने जुनगेर से आगे वाहनों के जाने पर भी रोक लगा दी। ये जो यहाँ पर कर्मिक अनशन चल रहा है, ये तब तक चलेगा जब तक ये बेठा भर की जो मोटर मार्ग है इसको बेठा भरकी से होकर के बांसा तक जोड़ा जाना था, लेकिन अभी इसमें बांसा के लिए कोई भी कटिंग कार्य नहीं हुआ है और ये अनशन तब तक चलेगा जब तक गीरा बांसा के लिए कटिंग कार्य प्रारंभ नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हाईलैंड स्लोप पर हो रहे तीसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड के होनहार युवा स्कीयरों का जलवा देखने को मिला। अल्पाइन स्कीइंग बॉयज कैटेगरी अंडर 16 में उत्तराखंड के प्रियांशु कंबाड़ और ने प्रदेश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इसी वर्ग में गर्ल्स कैटेगरी में महक कंवाड़ ने सिल्वर मेडल जीतकर उत्तराखंड को दूसरा मेडल दिलाया। उत्तराखंड स्कीइंग टीम के कोऑर्डिनेटर संतोष सिंगर ने गुलमर्ग कश्मीर से दूरभाष से जानकारी साझा करते हुए बताया कि खराब मौसम और बर्फबारी के साथ कम विजुअलिटी होने पर भी हमारे एथलीटों ने सीमित साधनों के बलबूते पर दमखम दिखाते हुए गुलमर्ग में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम किया। भारतीय जनता पार्टी अभी से ही निकाय चुनाव के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनाव को लेकर हरिद्वार के लक्सर स्थित एक निजी कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यसमिति की शुरुआत की गई। कार्यसमिति के पहले दिन हरिद्वार बीजेपी के जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी लिखी है। शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यसमिति का आयोजन किया गया है। कार्यसमिति में भाजपा पदाधिकारियों को संगठन की रीति नीति के साथ ही भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम जो राष्ट्र से लेके प्रदेश और प्रदेश से जिलों में जो कार्यक्रम हम लोगों को ऊपर से दिया गया है, एक तरफ से देखा जाए तो बूथों के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग चुनाव में जाते हैं। क्योंकि यह चुनाव संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने मंडलों और मंडलों से शक्ति केंद्र बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियां, अपने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। कोटद्वार में प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया द्वारा वुमेन शाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वुमेन शाइन कॉन्फ्रेंस में हर साल की तरह चिकित्सा, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं द्वारा आम महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडवोकेट रीमा शहीम रही। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों के बचाव की जानकारी दी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अंजलि सिंह द्वारा महिलाओं को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी दी गई। द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण के विषय में प्रोग्राम रखा गया था और हर साल जो है हम ये प्रोग्राम रखते हैं महिलाओं के लिए, ताकि उनको आगे बढ़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से लेडीज यहाँ पे आती हैं और अपने विचार रखती हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो या कानून के बारे में हो। तो इस तरीके से जो है महिलाएं अपने अपने विचार रखती हैं और महिलाओं को जो हमारे इर्द गिर्द जितनी महिलाएं रहती हैं उन महिलाओं को, ताकि वो अपने कानूनी अधिकार और उनके साथ में घर में किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, उसके विषय में जो है महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम हर साल करते हैं। देहरादून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कचहरी परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत केसों का निस्तारण किया गया। वहीं सिविल जज सेक्रेटरी DLS हर्ष यादव नवंबर माह में जो पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत लगी थी उसमें लगभग 20,000 मामले पूरे जनपद में लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन को मिलाकर निस्तारित किया गया था।
हमारा ये प्रयास है कि इस बार भी हम 15,000 से 16,000 मामले का निस्तारण करें। आगे उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बेंचेस में लिटिगेशन के मामले हैं जिनमें लगभग 4,500 ऐसे मामले हैं जिनमें पक्षकारों द्वारा ये इच्छा जताई गई है कि हमारे मामले लोक अदालत में संदर्भित कर दिए जाए। वहीं हमारे द्वारा उन मामलों में सुलह समझौता कराने का प्रयास किया गया। जो लोक अदालत बेंचेज हैं, जो लिटिगेशन के मामले हैं, उनमें लगभग 4,500 मामले ऐसे थे जिनमें पक्षकारों द्वारा ये इच्छा दर्शाई गई थी कि हमारे मामले लोक अदालत को संदर्भित कर दिए जाएँ। तो उन मामलों में सुलह समझौता कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं वो काफ़ी बड़े नंबर में सभी बैंकों के और जितने फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं उनके चालान संबंधी वो भी प्री लिटिगेशन में लगाए गए हैं। उनमें भी सुलह समझौते की वार्ता हमारा जो जिला सभागार है उसमें चल रही है। हमें उम्मीद है कि जो पिछली हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत थी नवंबर माह में, उसमें हमने लगभग 20,000 मामले पूरे जनपद में लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन को मिला के निस्तारित हुए थे। उससे उसके आसपास या 15-16,000 मामलों तक हम आज भी निस्तारित करा पाए हैं। हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र धनोरी रोड पर बारातियों के ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 31 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद बारातियों ने कार चालक की पकड़कर जमकर धुनाई की। चालक भारतीय किसान यूनियन का नेता बताया जा रहा है। कार में 5 लोग सवार थे जिन्होंने शराब का सेवन कर रखा था। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कार सवार युवक को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में जो हाईवे के पास एक मैरिज हॉल था और वहां पर देर रात्रि बारात अंदर जा चुकी थी दूल्हे के साथ, लेकिन काफी सारे लोग जो बाराती मेन रोड के पास जो एंट्रेंस थी वहां पर थे, जहां पर बैंड वाले भी थे। उसी दौरान जो है नजीबाबाद से जो एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो थी उसमें भी बारात से कुछ लोग लौट रहे थे, काफी तेज गति में थी और उन्होंने इस पर टक्कर मारी। इसमें प्राथमिक रूप से जो है 29 लोग तो उसमें इंजर्ड हुए थे, जिसमें कुछ मामूली चोटें थी और 2-3 लोगों को काफी गंभीर चोटें थी। बैंड वाले की जो है इसमें मृत्यु हो गई थी क्योंकि गाड़ी डायरेक्ट हिट करी थी वहां पर। कोटद्वार क्षेत्र के कोडिया इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय निवासियों ने फायर सर्विस पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जान की हानि नहीं हुई। 11 मिनट पर सूचना मिली MDT के माध्यम से, तो तुरंत हमारी गाड़ी 3:12 पर वहाँ से रवाना हुई। यहाँ आकर देखा ये विनोद कुमार जी का मकान है, इसमें अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और हमारी फायर यूनिट ने यहाँ मोटर फायर इंजन से तुरंत अपना होज फैला करके पंपिंग करके आग को, धुआं फैला था, आग को काबू में किया और पूर्ण रूप से आग को बुझाया। साथ ही साथ एक साल्वेज किया जाता हमारे द्वारा। हमारी टीम ने वहाँ जो सामान था जो बचाया जा सकता उसको बचाने का प्रयास किया, बचाया भी। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।